गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? बंदी को सिमर कहते हैं। शुरू करते हैं आज एक कहानी। कुड़ियों से खेलने वाली एक प्यारी सी बच्ची, दुनिया से खफा, उसके इरादों से अनजान, सोनपरी सिंड्रेला फेरी टेल के सपने देखने वाली वो नन्ही सीसा, पर्दे वाली दुनिया में अभी जैसे कदम ही रखा था। सुना पहली दफ़ा एक किस्सा, सोचा क्या ये भी है लड़की के जीवन का एक हिस्सा। 16 दिसंबर 2012 का दिन, निर्भया केस, बस में हुआ वो गैंगरेप। रूह कांपी, दिल जैसे डर सा गया, पैर सुन पड़ गए, सांसें थमी, आंखें खुली, परिंदों ने जैसे उड़ना छोड़ दिया। वो शामें अब सुहानी नहीं थी, वो भोर में चिड़िया चहकाती नहीं थी, वो सूरज की रोशनी और चंदा की चमक जैसे फीकी पड़ गई थी। तारे अब टिमटिमाते नहीं थे, पर हाँ, अंधेरा ज़रूर बात करता था। अंधेरा बात करता था और चीख चीख के एक ही सवाल करता था, क्या ये भी है लड़की के जीवन का एक हिस्सा। माँ से पूछा तो बोला गया दुनिया ऐसी है, तुम बस के रहना। बाहर पूछा तो बोला गया दुनिया की लय में बहना, उसके सिरों में दोष हो फिर भी कुछ ना कहना। पढ़ना लिखना, ऊंचे ओहदे पर बैठना, पर ऊंची आवाज में कभी कुछ ना कहना। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। देश के नौजवानों ने चुप्पी तोड़ी, अंधकार की पहली कड़ी मरोड़ी। हजारों में लोग सड़कों पे आए, अंधेरी से भी तेज वो बुलंद आवाजें उठाई। कैंडल मार्च निकाला, कई बैनर लगवाए। करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखें नम थी, जैसे काले बादलों की घटा छाई थी। किसी तूफान का अंदेशा था, जैसे इससे भी बुरा कुछ होना था। रुख मोड़ गई थी हवाएं, ना बचा पाई उस मासूम को करोड़ों की दुआएं। जिंदगी भर आंखों का तारा रही वो बेटी, खो गई थी कहीं। 8 साल बीत गए, पर आज तक लोगों के दिलों में रही। आज भी आंखें नम हो जाती हैं जब उसकी याद आती है। देश की बच्चियों को एक पैगाम सुनाती है, तुम्हें हारना नहीं हराना है, तुम्हें गिर के भी हौसला दिखाना है, इस दुनिया में आवाज़ उठानी है, पापियों को सज़ा दिलवानी है। उस दिन सबने सोचा अब बदलाव आएगा, हमारा सिस्टम बदल जाएगा, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। इंस्टेंट एक्शन पुलिस लेगी, ये शायद कभी ना हो पाएगा। जो हमारी सुरक्षा को बैठे उन्हें बताते भी डर लगता है, ना जाने साथ खड़े होंगे या बहला फुसला कर डरा दिया जाएगा। लड़की अगवा, उसका रगड़ा, मासूम के साथ बड़बड़ता, फिर उसकी हट बढ़ता, रेलवे लाइन पर छोड़ना, दमों को तोड़ना, जिंदा जलाना, फिर उसका मलाल मचाना, उसको उतारना, फिर गोली मारना। 21वीं सदी का भारत, और आज भी रेप का पलड़ा भारी है। लड़कियों के साथ दुष्कर्म आज भी जारी है। रुकती नहीं, झुकती नहीं, बढ़ती है, लड़ती है, लहरों के मंजर में भी बहती है, तूफानों के साथ रहती है, वो आज की नारी है। फिर भी अन्याय जारी है, शायद इसलिए कि इसमें सजा नहीं भारी है। थोड़े सिस्टम में जोड़ है तो कई हॉस्पिटल्स में भी झोल है। जांच के लिए पीड़िता को पेशेंट नहीं, सबूत का टुकड़ा माना जाता है। सच में हुआ है क्या का सवाल किया जाता है। आज भी जब सुनसान सड़क पे चलती हूँ तो उस दिन जैसा हाल होता है। रूह कांपती है, दिल जैसे डर सा जाता है। उस सन्नाटे में किसी के कदमों की आवाज़ सुन पड़ती है। बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे का टाइटल जैसे उस अंधेरे में कहीं खो जाता है। कदम वहीं रुक जाते हैं जैसे कोई ठो के निकल जाता है। कई बार तो अपने ही उसे पीछे कर देते हैं। आवाज़ कोई उठाना भी चाहे तो ये दुनिया उसे दबाती है। लड़की को तहजीब सिखाती है, पर लड़के को कुछ नहीं बताती है। रेप के बाद चलो इसे दबा लेते हैं, मुंह मत खोलना, बदनामी हो जाएगी, ये दुनिया पता नहीं क्या क्या सुनाएगी, सोसाइटी में तो हमारी नाक ही कट जाएगी। जिंदा लाश बनने से वो लाश बनना पसंद कर लेती है। बहुत सी मासूम हारकर सुसाइड कर लेती है। सुला दी जाती है उनकी वो सोल जो शायद ये बोले कि अभी उसे लड़ना है। अंत में मेरी कलम बस यही फरमान सुनाती है, तुम्हें ज़िंदा रहना है, ये लड़ाई तुम्हारी है। उसे लड़ने के लिए, उसे जीतने के लिए, दुनिया की आवाज़ बनने के लिए तुम्हें ज़िंदा रहना है, इंसाफ के लिए। क्योंकि जनाब डेड बॉडी कभी इंसाफ नहीं मांगती, उसकी आवाज़ ना कभी गूंजती है, ना सुनाई पड़ती है। तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हें हारना नहीं हराना है, तुम्हें गिर के भी हौसला दिखाना है, इस दुनिया में आवाज़ उठानी है, पापियों को सज़ा दिलवानी है। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो बंदी को माफ़ करो। बोलते रहो, फैलाते रहो, चेंज लाते रहो, देश बढ़ाते रहो मेरे यारो।